हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। मैं तो अपने अधिकृत अधिकार से बोलता रहा, मेरा विश्वास का मंदिर। क्यों? ठाकुर ने जैसा मेरे साथ निभाया है तो मुझे तो वही लगा है विश्वास का। यद्यपि विश्वास मैंने मां पर किया जो मेरी जन्म देने वाली है, बाप पर किया, भाइयों पर किया, कई भक्त जो निकट आए तन मन धन से लगे रहे उन पर भी किया, लेकिन आंशिक विश्वास किया, थोड़ा काम कर रहे थे। लेकिन भीतर यदि मैंने माना है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे जीवन के अतिरिक्त आप लोगों को मिलेगा कोई नहीं। यदि उस विश्वास के मंदिर को हमने सेवन न किया होता तो मुझे इस योग्य कौन बनाता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा जब होती है, और कृपा किस पे होती है? जो केवल भगवान के लिए ही लगा रहता है। बस यदि कोई पूछे भगवान किनके हैं, कहते वैसे तो सबके हैं वो, पर जिन्होंने उनको माना है तो उनके विशेष है। बस क्या प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽपि न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मेरे लिए सब बराबर है, न मेरा कोई मित्र है न कोई दुश्मन है। लेकिन एक कथा है, मेरी सामान्य कृपा सब पर मिलने पर भी विशेष कृपा के लिए मैंने विशेष स्थान हृदय छोड़ रखा हुआ है। किसके लिए रखा है विशेष कृपा? कहते मीरा जैसी के लिए रखा है, कबीर के लिए रखा है, प्रहलाद और ध्रुव के लिए रखा है विशेष। ऐसे कोई और भी भक्त, भास शब्द भगवान का है महाराज, भासमान यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भक्त का अर्थ ही है कि जो भासमान परमात्मा से जुड़ा और उससे विभक्ति नहीं हुई, हर दशा में, हर देश में, हर काल में ऐसा जुड़ा मिला, कैसी भी दशा रही फिर भी लगा रहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। क्योंकि दशा और दिशा जीव के प्रारब्ध पर निर्भर करती रहती है। किस दिशा में ले गया, अर्थात किस परिवार में ले गया, किस बाजार में जन्म दिया, किस मोहल्ले में दिया, कौन कौन मेरे आसपास घिरे रहे, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। प्रातःकालीन संत दर्शन में हम कह रहे थे, मैंने कर्म का दर्शन कहीं कहीं किया है महाराज, बहुत जगह करा मैंने कर्म का दर्शन। जब मैंने सुना अंधाले यहां बना हुआ है, मैं अंधों के यहां पहुंचा, इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति हैं, उनका संसार उतना ही पड़ा है मानो जबरदस्ती उनके लिए क्षेत्र संन्यास हो गया है। उनकी इच्छा थोड़ी ऐसी है कि हम बंद रहे, लेकिन दिखता नहीं, कहीं निकले भी तो एक्सीडेंट लगेगा। कहीं बहरों का देखा स्कूल, पढ़ा रहे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। विकलांग आश्रम में गया, 16 प्रीतम रोड पे बना हुआ है, जो नहीं गया तो जरूर जाओ, महीने में एक बार जरूर जाता रहा, पूछता रहा, बताते ये लड़का अमुक कैप्टन का है, अमुक बड़े सेठ का है, हर महीने यहाँ दे जाते हैं कुछ
देखने भी आते हैं अपने बच्चे को, पर कर्म भूमि तो भोग ही रहा है ना। कर्म की भूमि पर भोग में मैंने सबको देखा तो अलग अलग दिखाई दिए, चाहे मैं हूं चाहे आप है, कोई भी हो हमारा। दृष्टि का मेला लगा यहां पर, मैंने ये निष्कर्ष निकाला, दृष्टि में मेला है। लेकिन भीतर देखो तो तुम अकेले हो ना। मैं भी देखता हूं चारों तरफ, जरा मैं पट खोलूं अपने, मेला लगा होता है। जब मैं बंद करता हूं तो अकेला अपने को पाता हूं। और याद रखो, जीवन में जब तक अकेलापन अपना नहीं मानोगे तब तक तुम भी भगवान को पा नहीं पाओगे, निश्चित। व्यवहार की भूमि पर मिले, भूमिका निभाओ, मना नहीं। राम ने भूमिका निभाई, कृष्ण ने निभाई, नानक ने निभाई। भूमिका निभाने के लिए कौन मना करता है तुमको? स्वयं श्री कृष्ण भी भूमिका निभाने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष संशयम्। अरे युद्ध करना तेरे कर्म का है, ये भूमिका है, तेरी कर्म भूमि है, इसको कर। कब मना करते हैं तुम घर में मत जाओ, दुकान में मत बैठो, व्यापार मत करो। कौन कहता है? यदि कोई संत सदगुरु बना ये कहता है कि घर छोड़ के यहाँ आ जाओ, दुकान छोड़ के आ जाओ, तो मानो वो सदगुरु संत है ही नहीं। श्री कृष्ण से बढ़कर कौन गुरु होगा? श्री कृष्णम वंदे जगत। जो मैदानी जंग में कर्म भूमि पर उसको उतारा है, तेरी कर्म भूमि है ये, जहां तू खड़ा है कर्म भूमि है तेरी। मुझे भी भीतर से प्रेरणा मिलती रही, कभी मैं 3 बार 2-2 महीना गुफाओं में रहा हूं, वहीं रहा, कर्म भूमि मिली है। 3 बार में 2-2 महीना शमशान में रहा, 4 रात शायन किसी आश्रम में करता रहा। प्रमाण है प्रत्यक्ष, पुराने लोग सब जानते हैं कि बाबा किस शमशान में रहे, अभी हैं कुछ मौजूद। मैंने वहां भी कर्म भूमि मान करके बड़ी कुशलता से उसको निभाया। न जाने कहां कहां मेरी कर्म भूमि मुझको ले गई। सन 61 में यहां से भाग गया, अगर वहीं रह जाता बद्री आश्रम की तरफ, निश्चय करके गया था लौट के नहीं आना, पहाड़ों में ही रहेंगे। बताओ, पकड़ के हमको लाया गया। पकड़ के लाना भी मेरी कर्म भूमि का ही खेल था। अभी पड़ा हुआ 15 दिन वहां पहाड़ों में जलहारी महात्मा बन के रहा। मेरी कहानी भी अपने किस्म की बनी रही, लेकिन मैं क्या बताऊं, जो जो कर्म भूमि मुझे मिली है मालिक के द्वारा, मैंने वहां कुशलता का परिचय दिया है। क्यों? मैंने सुन रखा था ये मार्ग ऐसा है, या तो आओ नहीं इसमें, आओ तो उफ न कर लबों को सी, उफ न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं, ये इश्क है दिल लगी नहीं। इस पथ के पथिक के लिए, परमार्थ पथिक के पथ पर देखे शूल भी हैं और फूल भी हैं, पर दृढ़ प्रतिज्ञ साधक के समक्ष शूल फूल अनुकूल ही हैं। कभी ये कविता हम स्वयं बनाते रहे थे, ये स्वयं रचना करके कविता बनाई थी। महाराज मीरा जी, सूर तुलसी के पद पढ़ो महाराज, तुम उसको गा गा कर रोटी तो कमा सकते हो, लेकिन सूर पर जब बीती और ये पद बनाया है, ये तो वो जानता है। मीरा पर जब बीती और उसने रचना करी पत्नी, क्योंकि भीतर की ध्वनि थी उसकी। मेरे तो ये भीतर की ध्वनि है उसकी, लगता है किन विपरीत प्रतिकूल हवाओं में घिरी हुई थी कि उसके भीतर की, जैसे तुम लोगों की आह निकलती है ना ध्वनि, आह, दुख में आह, हाय, वो हाय के रूप में निकला है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
किस दशा दिशा में इस पद की रचना मीरा ने करी थी। इस मीरा के पद को गाने वाले, रोटी का आधार बनाने वाले, आश्रम बनाने वाले बहुत मिल रहे, लेकिन जिस पे गुजरी है उसने ये पद गान किया है। मैं जानता हूं कि किस समय मैंने कविताएं बनाई, ये कविता बनी किस समय उसको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस समय निकला आहा निकली। क्या निकली? परमार्थ पथिक के पथ पर देखे, शूल भी हैं और फूल भी है, क्योंकि प्यार भी बहुत मिल रहा है, मार भी खूब मिल रहा है। किसी सेठ को देखो, पैसा भी बहुत मिला है, लेकिन मार भी ऐसी मिली है कि ऐसा रोग लगा दिया है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो मार भी लग रही है। एक तरफ संपत्ति दे दी, प्यार मिल गया, आहा बड़ा धनी है, लोग भी वाह कर, भीतर उसको मार ऐसी लगा दी कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, सीढ़ी नहीं चढ़ना, वो नहीं चढ़ना। आग लगाओ ऐसी संपत्ति को कि हमको स्वतंत्र ही नहीं माना जा रहा, हम स्वावलंबी नहीं हो पा रहे। उसके लिए खोज करना होगा, आखिर जीवन का सत्य क्या हो सकता होगा। ठीक है, आज मेरी सेवा कार्य में निर्धारित तिथि आज मेरी अंतिम है। तुम लोगों में व्यवहार की सत्ता पर समाज की सेवा तो हम भीतर से करते ही रहेंगे। क्यों? जीवन ही इसीलिए बना हुआ हमारा, हम कहां छोड़ देंगे तुम लोग। लेकिन ये जो महफिल का प्रसंग था, ये बहुत बढ़ता चला गया। मैंने देखा क्षेत्र संन्यास में ये मेरा विघन है, क्योंकि हर एक को अपना पता होता, जिसका जो रोग हो उसको पता ही रोग लगा। मुझे ये लगा कि ये महफिल बढ़ती चली जा रही है, बहुत बड़ा रोग लग गया। ये औषधि तो तुमने खाई थी बुखार उतारने के लिए, ये तो रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन छोड़ो। मैंने सोचा अब इसका इलाज तो यही है कि अब हाथ जोड़ दो इनको, भैया बहुत हो लिया है, अब हम अपने घर अच्छे, अपने घर अच्छे हो गया। सच पूछो तो सबको अपने घर में सुख मिलता है। दृष्टांत है हमारा। तीर्थ में कितना भी घूम लो ना महाराज, बड़ी बड़ी बंगलों में ले जाओ, होटलों में रह जाओ, लेकिन तीर्थवासी को घूम घाम कर, यात्री को जो आराम अपने घर में मिलता है ना आकर के, वहां उसको आराम नहीं मिलता। क्यों? चिंता लगी रहती है, कल वहां जाना है। यात्री जो जहां भी पहुंचा, मसूरी में भी रहा है तो उसके मन में है कैंपटी फॉल देखना है, वो देखना है, कहीं दिन निकल ही ना जाए। आराम थोड़ी मिला उसको। प्लानिंग करता रहा, मसूरी आया है तो इसलिए आया है तो उधर घूम ले, उधर घूम ले, देहरादून भी चला जाओ, सासुदारा चला जा, टारगेट मसूरी बना रखा है। और घूमने की दिमाग में थकावट इतनी हो रही है, फिर उसको आराम तो अपने घर में ही जाके मिलता है। हम लोग भी जिस जिस योनि में गए, मैं चिंतन करता हूं वहां थकते ही रहे। और मानव की जीवन देख रहा हूं, ये भी थकता ही दिखाई दे रहा है। और संत और सदगुरु जिन कहते हैं इधर आओ, हम तुमको अपने घर भेज दें, क्योंकि घर में तुमको आराम मिलना है, यहां कहां आराम मिलेगा। बेघर घूमने वालों को आराम कहां मिलता है हमारा, खाना बदोश को कहां आराम मिलता है हमारा। संत और गुरुजन कृपा करते हैं कि हमको अपने घर का संभव, अरे अपने घर में चला जाए यार तू, क्योंकि घर में आराम मिलेगा। कहावत है हमारे यहाँ, वो सुख न बलख बुखारे जो सुख छज्जू रे चुबारे। छज्जू भक्त में घूम के उसने अनुभव बताया। बलख बुखारे घूम के आया हूं, कहां की हवा खाई, लेकिन आहा मेरा चुबारा चाहे टूटा है कैसा है, तो जो आराम मैंने यहां लिया वहां नहीं मिला। देखो लड़की जवान हो जाए ना महाराज, चाहे करोड़पति की लड़की हो, माँ बाप की साथ होती है, कभी अपने घर जाएगी बात। कई आते हैं महाराज, करोड़पति आते हैं, मेरी लड़की को अपने घर कब भेजोगे बताओ, मानो उसका ये घर नहीं है। ऐसे संत और गुरुजन हमको संबोधन देते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, अरे भाई यहाँ रहा कौन है, बाप नहीं रहा, माँ रहेगी, दादा, ये कोई रहने की जगह है, खामा खा तुमने
अपने आप को मान के रखा है कि हम रहेंगे? बताओ, एक एक क्षण में जहां विदाई मिल रही है वो जीवन की यात्रा में, वहां मान लें कि हम यहाँ रहेंगे तो इससे मूर्खता का परिचय नहीं है। क्या सोचते हो, 230 दिन पहले मैंने जब निर्णय करके दिया अपने गुरु घर की इस तरह कि 1 जनवरी नए वर्ष में हमारा बैठने का 50 वर्ष होगा, स्वर्ण जयंती होगी और मंदिर का 50 वर्ष होगा। मेरी स्वर्ण जयंती नहीं होगी क्योंकि मेरा 50 वर्ष बैठने का होगा। मानो जन्म हुआ है जब सन 54 में बैठे हम, जन्म मैं 54 में मानता हूं, ये फिर 39 का हमारा जन्म, 54 में मैं अपना जन्म मानता हूं। क्योंकि जिस दिन तुम भजन में लगे हो उसी दिन तुम अपना जन्म मानो और सारा प्रसंग छोड़ दो। अब जन्म हुआ है, इसलिए गुरुदेव भगवान को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा बताया। कैसा ब्रह्मा है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महेश्वर है। क्या है? तीनों प्रसंग गुरु में लगाए। गुरु का अर्थ क्या है? उस प्रकाश में लगाए। भगवान के लिए संबोधन हुआ है। वर्तमान युग में गुरु की परिभाषा ही बदल गई, शरीर को गुरु मान के चलने लगे। अगर शरीर क्या गुरु हो सकता है हमारा, जो निरंतर परिवर्तित होता रहेगा? वो तो दृष्टांत है। शरीर दृष्टांत रूप बनता है, सिद्धांत कुछ और पड़ा है। किसी संत को हमने शरीर को गुरु माना तो शरीर रूप में तो दृष्टांत है, वो जो कहना चाह रहा है वो सिद्धांत है। पकड़ना हमको सिद्धांत है, हम शरीर पे पड़े रह जाते हैं, गल में लाकोट लिए घूमते रहेंगे, कैलेंडर पूजन करते रहेंगे। गुरु जी गुरु जी, वो गुरु है मामला। मेरी समझ में तो गुरु नहीं है, गुड़ है। मीठा लगा पर उसी को खाने में लग रहे, बीमारी और पैदा हो जाती है। फायदा हमारे गुरु अच्छे हैं, तुम्हारी बीमारी और पैदा हो गई। गुरु शब्द तो गु शब्द है गुफा, रू शब्द प्रकाश, जो गुफा को प्रकाश करते, सिवाय परमात्मा के और कौन हो सकता होगा। आंशिक रूप में जहां जहां से तुमको उपदेश मिले तो भगवान का मान करके चढ़ो, ये तो ठीक है। भगवान ने कृपा करी, अमुक को निमित्त बनाया। जैसे यहाँ कई कहते हैं बाबा हमको तो आपका पता नहीं था, मेरी घरवाली आती रही, मुझे ले आई है, मेरे लिए तो वही गुरु बन गई, मुझे क्या पता था कि ऐसा है मामला। बताओ, कई ऐसे कहते हैं। जहां से कुछ प्रकौशल, जहां से कुछ प्रकाश मिलता हो, जहां से कुछ पथ प्रदर्शक होता हो, वो गुरु है। यही कारण है कि दत्तात्रेय जी, भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन करा। फिर भी गुरु तो एक तत्व से एक है, तत्व से तो भगवान ही है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, तत्व से तो वही है, बाकी रूप से अनंत है वो। जहां जहां से भगवान के पाने की प्रेरणा मिले, भगवान के पथ का प्रदर्शन हो, उसको गुरु मान के सेवन करो। बड़ी कृपा करी भगवान ने, मुझे यहां से भी रास्ता दिखाया कुछ। जैसे ये बनी हुई बिल्डिंग केवल ईंट ही निकल कर कह दे कि मैंने बनाया है, तू नहीं। एक बजरी निकल आए मैंने बनाया है, कैसे? सारा मिलकर काम हुआ है हमारा। कितनों की सहायता मिली है इस बिल्डिंग में, तभी अपनी सजावट धारण कर रही है। ठीक उसी प्रकार परमार्थ पथ भी न जाने कितनों की सहायता से जाकर खिलता है, प्रखरित होता है। ये जो जानता है वही जानता है। यह पश्यति सब, मेरे जीवन का यही प्रसंग है। ना जाने कितनों से सहायता मुझे मिली, गुफाओं में सहायता मिली, शमशान में सहायता मिली, गंगा किनारों पर सहायता मिली। कल मैं ब्रह्मचारी को बता रहा था, एक महात्मा, मैंने महीना भर जब मैं रहा वहां शमशान की यात्रा में, एक महात्मा गंगा किनारे पर देखा मैंने। रोज वो 4 रोटी मांग के लाता क्षेत्र से, कोई सब्जी नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं मांग के लाता, बस 4 रोटी। गंगा किनारे बैठता, मेरा आंखों देखा हाल है। बैठ के कहता, मां गंगे तो मुर्दे को भी तो पवित्र करती है ना जाने ये अन्न कैसा किससे सौकार का लूट मार के लाया, इधर फेंका, माताओं को खिलाओ, अब इसको भी पवित्र कर ले, पवित्र कर शुद्ध हो जाए। ये यूं कह करके गंगा जी में रोटी भिगो कर मेरे सामने देखा है।
41 साल पुरानी घटना है। खप्पर में डालता, उसको खाते, मस्ती से गंगा जल पी के पेड़ के नीचे, अभी पेड़ वहां मौजूद है, उसके नीचे पड़ा रहे। चेहरा देखो तो जैसे अनार जैसा जलाल टपक रहा, उसमें चमक देखो शरीर में कि बादाम काजू खाने वालों को भी लज्जित कर रही होगी। क्या है जीवन का सत्य? जब छूने में आता है तो बिना खाए मस्ती देता, बिना पिए मस्ती। क्या सत्य पकड़ में आ जाए महाराज, सत्य से कनेक्शन जब जीव का कनेक्टेड होता है तो फिर आश्चर्यमय जीवन हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे रह रहा है, बशर्त की कनेक्शन कनेक्टेड हो जाए। सब कुछ लगा के रखा है, बशर्त की तार से कनेक्टेड हो जाए तब तो जल जाएगा। पड़े रहे मुर्गे की तरह, ट्यूबें लग रखी, पंखे लग रखी, थोड़ा सा करंट लगना बहुत जरूरी है। कनेक्शन कनेक्टेड नहीं हुआ तो सारा मुर्दा पड़ा हमारा। इसीलिए जितने भी हो महाराज, भगवान से कनेक्शन जिनका कनेक्टेड नहीं हुआ तो मैं सोचता हूं सारे मुर्दे घूम रहे हैं चलते। जलोगे तब, अर्थात प्रकाश तुम्हारे जीवन में तब आने वाला है। मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन की अल्प यात्रा में, थोड़ी सी यात्रा में, 50 वर्ष हमको हो जाएंगे इस 2004 में बैठे हुए तुम्हारे लोगों में। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, गृहस्थियों में कैसे बैठे रहे। हमने देवलवा बैठे रहे हम, क्यों? मैंने गुरुजी से सुना था, संकल्प की दृढ़ता असंभव को भी संभव कर देती है। नहीं तो नाचना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना खुद को नहीं आता है, नुकस निकालता है, ये आंगन ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। भजन अपना मन नहीं मान रहा है, ये कमरा ठीक नहीं, कमरा बदलो, ये कमरा ठीक नहीं, वहां बदलो। मनवा बाबू अपना स्थिर नहीं, अर्थात संकल्प अपना नहीं बन रहा है कि भजन करें हम। भजन करने वालों ने तो महाराज जंगल में भी एक टांग पे खड़े होकर भगवान को बुला दिया, फिर क्या हो? भजन करने वालों ने तो महाराज घर बैठे कोने में महाराज सांप को शालिग्राम बना के लगा दिया, क्या हो? भजन की शैली हाथ लग जाए हमारे, है ना। भजन करना अलग बात है, भजन बनना अलग बात है, बिल्डिंग को चोरी करना अलग बात है, लेकिन बन के तैयार हो जाएगी अलग बात है। कई लोग बिल्डिंग तैयार करने में परेशान होते हैं, बाबा बना तो दी लेकिन परेशानी इसके श्रृंगार की पड़ रही है, लोन लेना पड़ा बैंक से, वो टेंशन अलग लगी है। बताओ, बनाने में, शुरू करने में तो मुश्किल नहीं पड़ रही बिल्डिंग की, लेकिन बन के तैयार हो, वो दिन हम देखें, उसमें प्रवेश पा जाएं, रहने लग जाएं, तो साकुन मिला कि बिल्डिंग बने। भजन करना उतना मुश्किल नहीं, भजन हो जाए, बन जाए पूरा, बिल्डिंग जैसे तैयार हो जाए पूरी, ऐसे बनने वाला प्रसंग है कि भगवान से जुड़ जाए, भजन बन गया महाराज। करने वाली बात अलग है, बन गया तो मानो भगवान से जुड़ गया। अभी भक्ति का प्रसंग ही नहीं है, विभक्त कौन कर देगा इसको? जुड़ गया सो जुड़ गया, कहां फिर हुआ? मीरा जी को कितना हिलाने का प्रयास किया लेकिन जुड़ गई सो जुड़ गई। कबीरे को हिलाया लोगों ने, बड़ी बड़ी प्रलोभन दिए लोगों ने। हमारे सामने भी एक प्रसंग खड़ा मिल रहा है, एक व्यक्ति अभी बैठा है, बैठा मौजूद, हमको कहने लगा बाबा 1 करोड़ हमने आपके लिए रखा हुआ है, परंतु कोई बड़ा काम करके आपकी सीमा में हो जाए, आपके नाम से हो जाए, ऐसा करो। इसी अपनी सीमा में कोई मकान वहां लेके गिराओ, नीचे हॉल बड़ा बन जाए आपका, ऊपर हॉस्पिटल का रूप या विद्यालय का रूप खोल दो। 1 करोड़ तो मेरा हजेरा रखा है, जब को मैं ला दूंगा। हमने कहा भैया तो हमको सुख से प्राण मारे निकलने देगा कि नहीं निकलने, हमारे प्राण सुख से निकलने देगा कि नहीं देगा? चढ़ जा बेटा सूली पे बलि करेगा राम। तुम लोगों का तो एक ही काम है, दाने डालो, पक्षी को जाल में फंसा और उठा के ले चढ़ोगे। चढ़ जा बेटा सूली पे बलि करेगा राम। हमने ये हमारी फाइल में अब नहीं, मुझे सुख से मेरे प्राण जाने दो भैया। बहुत होली तुम लोगों के लिए कर करके
इतना परेशान हो गया हूं, अब सुख से प्राण जाने दो। अब फिर तो और रेशमा बुझ गई, तुम्हारी फिल्म में रंग आया। भक्त जब भजन में लग जाता ना, भजन की जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो फिर भगवान पूछते हैं तेरी क्या इच्छा है। उस समय सारी इच्छाएं भजन से खत्म ही हुई पड़ी होती है। क्या बोले, क्या इच्छा है? मरा पड़ा, थका टूटा पड़ा, तो पूछते हैं अब तेरी क्या आरज़ू है? कहता बस सब चुप रहे, ठीक है, जो हो गया सो। तूने बुलाया है ना? अरे बुलाया है, ठीक है, गलती हो गई, बुलाया, कुछ इच्छा नहीं है, आप जाओ। इच्छा तो तुमने खत्म कर दी मेरी सारी, क्या रह गई इच्छा? बाकी क्या रह गया मेरा? मेरी हड्डियां देख, मेरा शरीर देख, मेरा भीतर देख, मेरे और देख, क्या मेरा रखा बचा करके अब इच्छा कर लूं तेरी? इच्छा रहने दे, नहीं, कुछ तो बता, तेरी आरज़ू क्या है? तो भक्त बोलता है, देगा फिर बोलूंगा तो। फिर आरज़ू यही है कि आरज़ू न रहे, देगा। आरज़ू यही है, आरज़ू न रहे। सामने इस वक्त मौजूद है व्यक्ति जिसने हमको कहा 1 करोड़ रुपया मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जब चाहो आप मंगा लो अपना, लेकिन आपके नाम से कोई बड़ा काम हो जाए यहां पर इस क्षेत्र में। उन्होंने कहा भैया अब हमारे पास समय नहीं रहा है, क्षेत्र संन्यास से पहले बात कर रहा तो शायद तेरी इच्छा हम पूरी कर भी लेते, लेकिन क्षेत्र संन्यास लेते ही मैंने अनुभव किया, जो जो दिन गुजर रहे हैं मैं सोचता हूं क्षेत्र संन्यास लेना और मृत्यु की शैया पर पड़ना बराबर है, लोहे के चने चबाना बराबर है। क्षेत्र संन्यास क्यों? भली बुरी सबकी सुन लीजे, भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजराने गरीबी में, कर गुजराने गरीबी में। मन ला हमसे पूछे कोई, बाबा आप गरीब कैसे, इतना माल लुटवाते हैं, इन्हीं पैसे रोज महात्माओं को 3-4-5 हजार तो रोज मैं लुटा रहा हूं अपना प्राइवेटली, छुता नहीं रखता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं मेरे साथ, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, हाँ दे ही जाएंगे, फिक्र मत करो बाबा। अब पूछ रहा हूं और चाहिए तुम कहीं से डला, अरे बाबा आप हो रहा है काम, चलने दो। हमसे कोई पूछे कि गरीब कैसे है हमारे, मैं घोषणा करके कहता रहता हूं सारे ब्राह्मण में मेरे जैसा तुमको गरीब नहीं मिलेगा। गरीबी तो इतनी कि जन्म का भी भिक्षुक बन के पड़ा हूं, एक एक दिन की भिक्षा पर जीवन काटता हूं। मैं जानता हूं किसी को भी कुछ देना है तो ताकना है किससे दे, किसको दूं, जेब में तो रखा नहीं है, उठा के दे दे। गरीबी तो इतनी जिसका कोई अंत नहीं, पूरे ब्राह्मण में आपको ऐसा गरीब नहीं मिलेगा। और धनी इतना हो कि मेरे जैसा आपको धनी मिल जाए तो किसी को लाके हमको दर्शन करा दो, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। बड़े बड़े करोड़पतियों का काम रुक सकता है, मेरा काम कभी नहीं रुका है, न रुकेगा का। क्यों? मैं तेरा तेरा करता रहता हूं, इसलिए काम नहीं रुकेगा, इसलिए काम नहीं रुकता। मैं तेरा है, तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में, तेरा में कहां कमी होती है, मेरे में कमी होती है। मेरा मेरा करने वाला हर वक्त कम है उसके पास, मरा फिरेगा करोड़पति भी है, मेरा है तो हर वक्त कम है, और बढ़े और बढ़े। लेकिन जहां तेरा तेरा हो रहा हो, तेरा तेरा कर रहा हो, और फिर तेरा तो परमात्मा का संबोधन कर रहा होता है, परमात्मा फिर वहां अभाव का मुख क्यों दिखा देगा हमारा। ये घटना नानक जी के जीवन की है, जिसको देख करके उसे मैंने तेरा पसंद किया हमारा, उसी के नाम से गुप्त बाबा की दुकान खोल दी मैंने। कोई पूछते हैं ये व्यवस्था कौन करता है, हमने गुप्त बाबा करता है। कौन है? हमने कहा गुप्त बाबा तुम कहां देख पाओगे, आसान काम है, उसको देख, सारे काम करता है, दिखाई नहीं देता वो, हमारी आंख वो चला रहा है, दिखता नहीं है,
हाँ, हाथ कोई चला रहा दिखता नहीं, हम सोचते हैं मेरा हाथ में चला रहा हूं। अरे ये नहीं तुम बीजानत भगवती तम केन बीजानत, बाबा वही है, सारे काम चलाता है, दिखता है नहीं वो। तुम्हारी तरह हमारी तरह हल्ला नहीं मचाता, ये मकान मेरा, दुकान मेरी, जमीन मेरी, सारा कुछ होते भी चुप होकर कहीं बैठा रहता है। यहाँ हल्ला उन लोगों का मचता रहता है जिनका कुछ था न है न रहेगा, शोर मचाते चले जाएंगे। और उनका हल्ला नहीं मच रहा, जिनका है था रहेगा, चुप बैठा रहता है। हमें पता है कि थोड़ी दिन के लिए अवसरवादी हैं, जैसे ऋतु आती है तो ट्रेन मेंढक करते भागते दिखाई देते हमारे। अब अवसरवादी हैं, इनको जन्म मिला है तो ये लग रहे हैं, इससे पहले इसका बाप लगा रहा, उससे पहले दादा लगा रहा, अब ये लग रहा है ट्रेन। ये जगत की मर्यादा है कि इनको समझ नहीं आ रही कि जिसका है वो कहीं चुप होके बैठा है, तो तू क्यों नहीं चुप बैठता? खामखा कोयलों की दलाली में अपने हाथ मुंह काला कर, समझ में नहीं आ रही, चुप हो गया, अपना काम चला। तू मुसाफिर है तो अपना काम कर। ये क्या है, खिड़की ठीक नहीं तो ये फर्श ठीक नहीं बना, अरे मुसाफिर को इससे क्या प्रयोजन है, रात कटेगी, कल फिर तुमने कहीं और जाना, कोई और यहाँ आएगा। चुपचाप विजानन विद्वान भवती नातिवादी, आत्मरति आत्म क्रीड़ा क्रिया, जानने के बाद फिर वाद विवाद खत्म हो जाता हमारे। फिर तो जो है बहुत बढ़िया है, अरे क्या सब ठीक हो रहा है, ठीक हुआ है, ठीक हो रहा है, ठीक होगा। क्यों? हुक्म अंदर सब कोई, हुक्म अंदर सब कोई, बार हुक्म नहीं कोई, बार हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्म जो बुझे, नानक हुक्म जो बुझे, होमा कहीं न को, होमा कहीं न को। जीव की कृति की अहंकृति तो उसी समय खत्म होती है जब भगवान की कृति पर उसकी चिंतन जाता है। हमारी कृति क्या है? भगवान की कृति क्या है? नर चाहत कछु और एक, वो जो और एक की और भाई, भगवान की कृति में क्या पड़ा तुमको क्या पता? तुम तो अपनी कृति में नाच रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स और बनाऊंगा, एक जमीन और खरीदूंगा, और भगवान की कृति में है कि तुमको सड़क पे चित कर देगा और फिर राम नाम सत्य है और सब सत्य है, सारा कफूर हो जाए। तेरी कृति की अहंकृति तुमको तो नचवा रही है, लेकिन भगवान को उसकी जूं भी निकलेगी कान में, तुझे तो उठा रही है आकाश पर। अरे मेरा मगन, तेरी कृति ने तुमको अहंकार से कहां तक रखा है? भगवान की कृति तो एक क्षण का बात है, एक क्षण की बात है भगवान की। भगवान की कृति में एक क्षण है। करोड़पति को भी थोड़ा सा दिमाग का पूजा भी ढीला कर दे तो बांध के आगरा के पागल खाने में ले जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग, चारा ही है उसको ले, मेरे सामने 2-3 ऐसे ले जाएंगे, मेरे सामने की दृश्य है, बड़े बड़ों को ले जाएगा, पागल है। अचानक हो गया, क्या हुआ? 1 लाख का नुकसान हो गया। करोड़पति 1 लाख का नुकसान हो गया, वो नहीं सहन हो रहा। बताओ, मेरा मान के रखा, अब करोड़ से नीचे ही नहीं जाऊं, बस मेरा मान के रखा, उस मेरे ने उसको परेशान करा, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, पागल होके मर जाओ। जहां जिनके मौज लेनी थी लोगों ने मौज ले ली। अरे भाई समझो, सोचो, तुम्हारा यहाँ क्या हो सकता हो? न था, न है, न रहेगा। काई को तुम पागलपन अपना यहाँ प्रस्तुत करते हो? होश में रहो, जोश में मत रहो। महाराज, जोश में हम सब पागल होते हैं। शराब के नशे में जोश आती है तो पागल दिखाई देता है, कोई घड़ी उतार रहा है, कोई पॉकेट छीन रहा है, पागल सा है। हम लोग भी अहम और मन की भूमि से जोश में कुछ कुछ कहने में लगते हैं। ये नहीं पता हमारे जीवन के क्षण इतने अमूल्य हैं, वो कुछ छीन झपट में हमारे लगे बैठे हैं। अंत में दिवाला पीटा होता है, क्षण हमको कोई वापस देने वाला नहीं है। ऐसा फिक्स डिपॉजिट न घर वाली है, न मकान है, न बच्चे हैं कि हमारे क्षण वहां जमा हो जाए तो हमको वापस मिल जाएंगे। ऐसा बैंक थोड़ी जो लगे हुए हमारे, जिन पे हम जमा करते रहते हैं अपने। एक जगह ऐसी है फिक्स डिपॉजिट की, श्री कृष्ण ने, जगत गुरु कृष्ण ने बड़ा भारी आश्वासन दिया है। कौन्तेय प्रतिजानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरी की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अर्थात
मेरे भजन में जो क्षण लगता है वो फिक्स डिपॉजिट होकर चक्रधर सूद न बने तो मैं फिर भगवान ही नहीं हूं। फिर भगवान के भजन में जो समय जाता है चक्रधर सूद बनता है, ऐसा फिक्स डिपॉजिट। बाकी यहाँ कोई आश्वासन देने वाला नहीं, घरवाली बच्चे बच्चे कि तू समय हमको दे दे, फिर अंत में तुमको जरूरत पड़ेगा तो हम अपने बैंक से तुमको वो समय वापस कर देंगे। हम कितना भी समय इनको दे दें, इन्होंने हमको समय नहीं देना वापस। फिर भूमिका तो निभाए उतना समय जिसमें व्यवहार चल जाए। इससे ऊपर का बात करके ऊपर का प्रसंग तो भगवान से ही लगाएंगे, अब जो होगा दिखा दे। मेरे से भी प्रश्न हो रहे हैं 1 जनवरी के बाद जब आप ये सब छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे। हमने कहा तो कोई ठेकेदार है, क्या करेंगे, भगवान जो कहेगा वही करेंगे। अब तक वही कराता रहा, वही कराएगा। कई कहते हैं बाबा आपके होते हुए सब चल रहा है मामला, अन्नपूर्णा में 300-400 आदमी रोज खा जाते हैं, हवन ऐसा होता है रोज 3-4-5 किलो रोज घी स्वाद कर रहे हैं, आपकी बात क्या होगा। हमने ठेका दे रखा है, हमारी बात का प्रसंग उसके पास रखा है। किसके पास रखा है? अरे ठीक बार न योगी जाने, रुत महान कोई, जाकर का सृष्टि को साजे, आपे जाने सो। जिसने मुझको निमित्त बना के रचना कर दी है सारी, तो काम तो उसका है। जिसने दुकान खोल के मुझे मुनीम रखा है तो काम तो सारा उसका है। मुनीम का क्या वैल्यू, हम तो उस मुनीम की तरह रहे। हमारा भाई खाते हमारे हाथ में दे दिए, बाकी हमारी तो तनख्वाह हुई है, थोड़ी सी सब्जी खा ले यार तू, थोड़ा सा मूंग पानी पी दे, बाकी तो जमा खाता सब उनका अलग रखा, वही तो उनके हवाले करनी है हमको हमारा काम उसमें थोड़ी है। ना हमारे हाथ है कुछ, न रखा गया हमारे हाथ, सब उसके पास ही पड़ा मामला। हमारी तो वेतन इतना ही है कि 5.5 फीट की जमीन मिली है, रात को सोने को मिल जाए, वेतन में इतना ही काफी है। वेतन में इतना ही काफी है, कटोरी भर मूंग का पानी मिल जाएगा मूंग खाने को, वेतन है ना। बाकी तो सारे दिन का मुनीम ही है हमारी, जो है तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है। अरे भाई मुनि, भगवान के मुनीम बन करके भी रोना है तो भी तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। हम तो तुम्हारा हिसाब कर रहे हैं, जो आ रहा है तेरा, जा रहा है तेरा। संध्या होगी सब तुम्हारे आगे रख देंगे, देखो भगवान लो साहब हमने दिन भर ही तुम्हारा काम किया, आया तो तुम्हारा है, गया तो तुम्हारा है, मौज करो। हमारा क्या, हमको तो इतना ही कहे रात सुख की नींद दे दे, मालक से कहें सुख की नींद दे दे, बस तेरी दुनिया में आई है तुमको सुख की नींद दे दे। 5.5 फीट की जमीन जो है मेरी सुरक्षित रखी है तुमने, उसी पे सुला दे, जहां तेरी मर्जी, चाहे हॉस्पिटल में सुला दे, तेरे ऊपर है ना, तू कब क्या करता है, कर्म का लेखा जोखा तेरे पास, फिर हम क्या कर सकते। अब जिसके हाथ में कुछ नहीं होगा कहे को कहला कर, एक नौकर रख ले हमारा दुकान पे, विश्वास पात्र बना के चाबियां दे लें उसको, और फिर बीच में मुर्गी मारता रहे, चोरी करता रहे, पता चल जाए तो फिर कान से पकड़ के निकालेंगे कि फिर उसको मारेंगे। वही हाल हम लोगों का होता है हमारा। हम लोगों को क्या बना के हम भेजा जाता है, फिर जब हम खुद मानने लगते हैं ये मेरा, भगवान फिर कहते हैं पकड़ो कान इसके निकालो, नौकर रखा है इसको और ये मेहमान हो गया। पूछो तो तेरा है क्या? अभी सारा संसार जिसकी दुकान सजी पड़ी है उस पर हम सबको बिठाया, किसी को कहा सड़कें सजा दे, हाँ किसी को कहा तू बिल्डिंग बहुत खड़ी कर दे, रहना है नहीं तुमको, बिल्डिंग खड़ी कर दे, रहना तो नहीं ना तुमको। आज काल भूमि देख ना उपस जामसी रात, फिर कान में ये ध्वनि आती है, रहना तो तुमको नहीं है यहाँ, लेकिन दुकान सजा के दिखा दे एक बढ़िया, क्यों सृष्टि मेरी है, मैं स्वयं थोड़ा आऊंगा। श्रृंगार में और संघार में मैं किसी को आगे करता हूं, ये थोड़ी कि मैं खुद लगता हूं, दुकान क्या मैं से जाने आऊंगा, तुमसे सजाऊंगा दुकान, फिर तुमको उठा के ले जाऊंगा, दुकान तो मेरी है। ये मैंने एक मिस्त्री को देखा, हमारा
ढालचंद नाम था, मर गया बेचारा। और इसने सारा मंदिर शेर बनाया जो माता का मंदिर बड़ा अद्भुत। लेकिन उसको तो शाम को अपनी मजूरी मिल जाती थी। उसका घर देखा तो महाराज फूस की झुपड़ी बनी थी। पता चला 2 दिन से आने नहीं आया। क्यों? पीने की उसको थी, पी ले। हमने आटा फाटा उसके घर में डलाया। अब बताओ, इतना सुंदर सजाने वाला भी उसके अधिकार में क्या है? ऐसे हम लोग कितना भी कर ले, जब मैं अधिकार का चिंतन करता हूं तो जीरो दिखाई देता हमको। जीवन रहते मत करो अहंकार है मेरा है, हमारा अधिकार तो जीरो है, फिर है क्या हमारा? मैंने देखा वो इतनी सुंदर बिल्डिंग सजा रहा, उसके अधिकार में वो टूटी कुटिया पड़ी है। 2 दिन से रोटी नहीं मिली। दया से हमको उनके घर में आटा चीनी दाल फेंकना पड़ा। तिलक रोड पे उसका घर था हमारा। मट्टी की दीवारें खड़ी, ऊपर से छत खड़ी तो टूटी, मारा चूरे। इतना अच्छा कलाकार भी उसके अधिकार में। अहंकार में तो ये कि बिल्डिंग में सजा रहा हूं, कह रहा सो ये देखो शहर मैंने बनाया। लेकिन अधिकार में रात को उसके घर में खाना ही नहीं है। वही दशा हम सबकी होती है। अहंकार से हम कुछ कहते नहीं, लेकिन अधिकार पर चिंतन करें तो जीरो। ये नहीं पता कि हमारा अधिकार अंतिम क्षण का घर में कोठी में मरने का ये नहीं है, पलंग पे पड़े रह करके देखने का भी एक ही नहीं है। क्या पता सड़क पे कोई उठा के ले जा रहा हो, राम नाम सत्य है, सब गप है। क्या पता छत पे टहलती गोविंदाय नमन में पड़े। जिसके पास अधिकार जीरो पड़ा हो, मत कर अहंकार तू। उस सत्य को समझने का प्रयास कर। तेरा जीवन मानव का है ना, अन्य अन्य योनियों के प्रति क्या संबोधन प्रबोधन संत करेगा? मानव को देख करके प्रबोधन संबोधन करता रहा है शुरू से अनादिकाल से। कि तुम मानव ना होता तो हमको क्या जरूरत थी तुमको संबोधन देने की? मानव के लिए संत और सदगुरु को ड्यूटीज लगती है कि तुम इनको करो, ठीक संबोधन दो। नहीं क्या जरूरत पड़ गई हमको? पशु पक्षियों को क्या जरूरत पड़ी हमको? उपदेश कर देंगे। मानव को करो, मानव को संभालो, ड्यूटी है तुम्हारी। फिर जब मैं गर्मी के दिनों में तथा महाराज सैर करने, तो आम और लीची के समय में ऋतु में महाराज देखता तो 3 बज रहे, बगीचों में सीटियां बज रही, डंडे खड़क रहे। हमें बात क्या है? हाँ, फायरिंग हो रही, छरे चलाते हूँ, क्या बात है? कहना फलों की रक्षा के लिए काम हो रहा है सारा। क्यों? पक्षी खाते हैं रात को आकर के, बढ़िया बढ़िया फल लगे होते, उनको उड़ाने के लिए चौकीदार रखे। तुम लोगों के लिए भी महाराज मानव जीवन रूपी वृक्ष पर बढ़िया 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 फल लग गए हैं। इस पर आंखें लगी, गोविंद को देखने के लिए लगी, वाणी लगी है तो गोविंद के गायन करने, ऐसे ऐसे फल इस पे लगे हुए हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी है कि कीर्तन करके उड़ाओ इनके ऊपर से जो विषय रूपी पक्षी आकर इनको खराब करते हैं। इन पक्षियों को उड़ाओ ताकि इनके फल सुरक्षित हों, जिस खाने के लिए मिले वही खाना खा सकें। जो आंख भगवान के दर्शन के लिए मिली है उसको कर सकेंगे। विषय रूपी पक्षी उनको भक्षण करके खत्म ही ना कर दें कि भगवान का दर्शन किए बिना यहाँ से चले जाए। इनके कान हरि कथा सुनने के लिए मिले, कहीं ग्राम चर्चा सुन सुनकर, अशलील चर्चा सुन सुनकर इनके कान फैली न हो जाए, इससे पहले कान होते हुए इनपे हरि कथा डाल करके श्राव्यम सदा किं गुरु वेद वाक्यम, सुनने योग्य निरंतर है। शंकराचार्य जी के मत अनुसार गुरु और वेदों के वाक्य पढ़ते रहे, ताकि जो विषय रूपी पक्षी हैं न कान को खराब कर पाए, न आंख को खराब कर पाए, न हमारी वाणी को खराब कर पाए, न रसनिंद्री को। विषय है शराब है, मांस है, ये विषय हमारा, ये कहीं रसनिंद्री बेकार न कर दे। इसका रस तो भगवान के भजन से बनने वाला है। ये रस ना तो अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाई, गुरुवाणी में आता है। जिसके लिए रसनिंद्री मिली है, कैसा ना हो कि वो रस वो लेकर के वो रस ही ना ले सके जिसके लिए मानव जीवन में रस लेने आया। छोड़ाओ इनसे मांस शराबाजी, हिम्मत करो इनसे, और वो रस इनको दो कि उनकी उस रस लेने की इनकी भावना ही न रहेगी। हम ये रस ऊंचा रस इनको चखा दो वाणी पर। बताओ, हम लोगों की ड्यूटी लेगी और इतना हार्ड वर्क है हमारा, 2:30 बजे से रात कूटते, पागल कुत्ते ने काटा, क्या हमको शैया नहीं अच्छी लगती, लेकिन ड्यूटी ड्यूटी है। हाँ, अपनी ड्यूटी तो बस तुम कि कोई सुने ना सुने अपना काम करो। नारद जी कहते हैं देखो भाई,
हम तो अपनी बात करके चले हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, ना मानो। क्या बात करके चले हो? कहते हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको सुमिरे आजा मिले धैर्यो, जाको सुमिरे आजा मिले धैर्यो, गणिका हूँ गति पाई, गणिका हूँ। ऐसी बात नहीं कर रहे हम कि हरि को नाम सदा सुख। ये जो गाथाएं हैं आपकी पड़ी हुई, लीला मंजनों की कहानियां नहीं है, ऐसी हो सकती है, सत्य है घटना। पंचाली को राजसभा में, पंचाली को राजसभा में, राम नाम सुधि आई, राम नाम सुधि आई, ताको हरियो करुणानिधि, ताको दुख हरियो करुणानिधि अपनी तेज बढ़ाई, जो नर करुणा निधि यश गायो, ताको भय सहाई, कौ नानक मैं वही भरोसे आन गई शरण आई। नानक मैं तो उसी भरोसे से चला हूं, शरण लेके बैठा हूं भगवान की, कि जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी है, आजामिल को उधारा, गीत गणका को, ये कथाएं सुन सुन करके हमको प्रेरणा मिली कि तू भी चल पर इसी के सहारे को लेकर के, संतों का सहारा लेकर चल। महाजनो ये न गता सपंथ, प्रातः संत दर्शन में हम कह रहे थे, धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम, महाजना ये न गता सपंथ। धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है, अर्थात धर्म रूप में परमात्मा का जो प्रसंग है बड़ा सूक्ष्म है। नहीं समझ में आ रही तो कह दिया मां जा रहा हूं ये न गता सपंथा। ये जो संत और गुरुजन तुमको मिले ना महाराज, संत और गुरुजन मिले तो क्या लक्षण है? कहते जिस समय संतोष की श्वास लेने लग, समझो संत मिल गया है। और जब तक तड़पता रहा है तो संत मिला ही नहीं। साधु मिला है तुमको, संत कहां मिला? संत और सदगुरु मिलेगा तुम्हारा, सिद्ध मिला है, संत नहीं मिला। सिद्ध बहुत मिलेंगे आपको, संत मिलेगा तो महाराज फिर क्या संतोष की लहरें आने लग जाएंगी। जहां संतोष का दर्शन होने लग जाए समझो संत और सदगुरु का दर्शन हो गया हमको। ये रहस्य है उसका, लक्षण है उसका। इन लक्षणों से समझो कि संत मिल गया कर, तब तक तुम्हारा परिश्रम चलेगा। ना जाने भगवान कब संत के रूप में पहले तुमको दर्शन दे देंगे, क्योंकि पहले संत मिलेगा तब कहीं भगवंत आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? पहले पीए से बात करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्रेटरी से मिलो पहले। हमारे पास कोई आता हम कहते जाओ पहले ऑफिस में जाओ। हाँ, ऐसे फालतू आलतू हम थोड़ी पता नहीं क्या बात लाए, पहले उधर जा बात, प्रधान से मिल। ऐसे भगवान भी कह रहे मेरे मिलने के लिए पहले संत कहीं मिलेगा ना तो फिर मार्ग दे देगा कोई न कोई। कहे ऐसे आसान काम थोड़ी तू मेरे पे चलाएगा। प्रहलाद को देख ऐसे आसान आ सका, मीना को देख क्या हाल हुआ है बताओ, ऐसे आ जाएगा तू मेरे पास भागता हुआ। पहले इनके पीछे पड़ जा, तुमको राय देंगे क्या कर, क्योंकि जानते हैं भगवान के मार्ग को, जानते हैं ये संतोष। अब तुमको बताएंगे, और जो खुद नहीं जानता तुमको क्या बताएगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम प्रसंग लगाया भगवान राम ने भी शबरी को। नोदा भक्ति जब सुनाई तो प्रथम प्रसंग में लगाया। जब तक संत जीवन में नहीं मिलेगा और संत के मिलने पर जब तुमको निराशा आशा में परिणित हो जाए और जब तड़प रहे थे और संतोष आ जाए, करोड़ रुपया होते भी तड़प रहे और संतोष आने लग जाए, मानो तुमने संत का दर्शन कर लिया। ऐसा जब तुमको मिलेगा तो भगवंत के मिलने में फिर देरी नहीं लगनी। फिर क्या देरी लगनी? क्योंकि भगवंत तो हमेशा संतोष की भूमि पे दर्शन देता है। भला जिसको संतोष नहीं भगवान का मिल जाएगा। पहले संतोष चाहिए अपने जीवन। और यहाँ विषयों से किसी को संतोष मिलता ही नहीं महाराज, तड़पते मिलते हैं और तो भगवान भी दूर खड़ा दिखता रहता है कि पहले ये काम तो पूरा हो तेरा, एक भूमिका तो तू निभा के दिखा कि संतुष्टि दिखाई दे जाए तेरे। कितना भी दे दो तो अभी और तो कहते फिर अभी रहने दो, तेरा काम मेरे दर्शन का नहीं।
अभी और के दर्शन करने या करता रहेगा ना तू दर्शन, और एक बिल्डिंग और बना ले यार, एक और जमीन खरीद ले, पर लगा रहे तू। देखता हूं कहां तक तेरी बुद्धि के घोड़े भागते हैं। एक आश्रम और बना ले, 2-4 शहरों में और चेले खड़े कर, मैं देखता हूं कहां तक तेरी बुद्धि जाती है। क्योंकि बिना संतोष नहीं को राजे, बिना संतोष नहीं को राजे, सपन मनोरथ वृथा सब काजे, सपन मनोरथ वृथा सब काजे। गुरुवाणी का वाक्य है महाराज। बिना संतोष के तो महाराज राजा भी राजा नहीं को राजा। क्या राजा है जो संतोष ही नहीं महाराज। एक राजा की सवारी चल रही थी, याद आ गई, समय तो हो गया महाराज, ज्यादा ही हो गया। अब आज अंतिम दिन है, चलो भाई ठीक है। फिर ये महफिल कहाँ जुटेगी, क्या है, हमने खुद भीड़ इकट्ठी करी, खुद ही भीड़ खत्म कर रहे हैं। बताओ, ऐसे संसार तुम बनाते हो, खुद हिम्मत करो, खत्म करो तो करो, नहीं तो ये खत्म होने वाला नहीं नजर आ रहा। खुद कहीं हाथ जोड़ दो तो खत्म है, नहीं तो कहाँ। भीड़ मैंने खुद बनाई, अब मैं ना खत्म करूं तो भीड़ बनती चली जाएगी। अब मैं खुद ही इसको हटा रहा हूं, भाई चलो छोड़ो, हो गया। बाजीगर ने दम बजाई, सब खलक तमाशे आई, खुद ही तो तमाशा बनाया मैंने ये, और खुद ही आज तमाशे से डर के मारे कह रहा भाई छोड़ो, खत्म करो, खेल खत्म पैसा हजम, खेल खत्म पैसा हजम। सांस रूपी पैसा हजम हो गया और खेल सब खत्म हो गया। तो इसीलिए मैंने भीड़ इकट्ठी करी, आज भीड़ खत्म कर रहा हूं, जाओ भाई खत्म करो। महाराज एक राजा की सवारी निकली, जा रही थी तो आगे से महाराज, जब राजा महाराज, जब हम भी जाते हैं तो आगे भक्त सबको कहते हैं किनारे हो जाओ, बाबा आ रहे किनारे हो। अब फिर वो राजा आ रहा है तो क्यों नहीं हल्ला मचाएंगे। राजा साहब की सवारी आ रही है, एक तरफ हो जाओ तो महाराज एक खूब बढ़िया संत, संत को संती संता, हाँ संत कौन है, सम्मत प्रकार से उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं दिखती है, वो संत है महाराज। इच्छा है कोई तो क्या संत, और इच्छा है भी तो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। भारतीय संस्कृति में संत का दर्शन हुआ है तो इस प्रकार हुआ है, या तो इच्छा ही नहीं है तो सर्वे भवन्तु। देखो श्री कृष्ण नंगे पांव गौओं के पीछे चलते हैं ना। एक बार मैया यशोदा बुलाती है, लाला इधर आ, नंगे पांव शेरे भागता है, तुमको कांटे फांटे लगते होंगे, कह तो तुझको पत्राण बना दूं, जूता बना दूं। लाला के आंख में अश्रु आ गया, माँ मेरे लिए जूते बनाने से पहले मेरी गैयाओं को जूते बना दे। क्या गैयाओं को कांटा नहीं लगता हो? मेरे लिए जूते बनाने तो मेरे गरीब ग्वाल बालों की जूते बना, क्या उनको कांटे नहीं लगते? रोया। उसके बाद मैया को सास न बना ब्रिज की भूमि पर कि ठाकुर को जूता पहना सके। द्वारका के प्रसार में तो जूते फूते सब पहन रखे, लेकिन ब्रिज भूमि में जब तक रहे हैं नंगे पांव ठाकुर घूमे। क्यों? इनका काम अपने लिए नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। संत और भक्त है तो पहले अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, और है तो एक ही है, इसको रोटी खिला दो। मेरा क्या है, मैं तो ऐसी भूखी रातें काटी है, मेरा तो अभ्यास बने हुआ। इस बेचारे को कल नींद नहीं आई ना, भगवान कृपा कर, जो मुझे 1 घंटा 2 घंटा नींद देता है मेरी छोड़, मेरा तो अभ्यास बने। मैंने तेरे लिए रातें काट रखी हैं, मेरे तो अभ्यास में है ही। इस बेचारे को नींद दे दे नींद इसको। ठाकुर मुस्कुराता है, चलो इसको तो दूंगा, अब तुझे भी तो दूंगा। ही नहीं देता। जो सबकी इच्छा करता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो क्या भगवान हमको अलग कर देगा? उसमें हमको पहले मिलाएगा। जो सबकी भावना बनाता, सब सुखी हो, तो कहता फिर तू दुखी रह जाएगा। पहले तू सबका सुख का आंशिक सुख तुमको दे दूंगा, भंडारा बना दूंगा, तुमको परम सुख दूंगा, तेरे कहने पे उनको भी सुख दे दूंगा। बताओ, ये भगवान का काम। पहले तो भक्त और संत में कोई इच्छा नहीं मिलेगी, इच्छा मिलेगी तो यही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अरे हमको क्या दुख और क्या सुख? दुख से कटा कटा करके तुमने हमारी रातें कटा दी, दिन के। हमको तो अभ्यास में दुख भी दे दिया तुमने।
हमारी रात भी दे दी, नींद नहीं करी, छोड़ो, अभ्यास में आ गया। हमको तो अभ्यास दे ही रखा है। किसी को ऐसा मत कर, नींद नहीं आती तो हमको अगर देनी हो तो उसको नींद दे दे, हमको कुछ सुख देना हो तो उसको दे दे, बात। हमको पैसा देना, कहीं आते हैं ना महाराज, बाबा अरे हमको क्या करोगे, हमको चाहिए क्या, बताओ क्या करो। उन्होंने कहा कर लेगा, हिम्मत बनाएगा। अमुक व्यक्ति आज सवेरे मांगने आया था, हाँ, उसका पर्दा यहाँ न खुले तो उसके घर चला जा, उसके घर दे आके बाबा ने तेरे लिए भेजा, बाबा अभी देखो, अभी आता हूँ, अभी करके आएगा। बाबा पूछ लेना, मैं अपना आपका काम कर आया हूँ, अपना नहीं कहता मैं कर रहा हूँ, आपका काम कर आया हूँ। इशारे चलते रहते हमारे, आपका काम कर आया हूँ। कोई इच्छा संत और सदगुरु की नहीं। भारतीय संस्कृति में तो यही मिला, इच्छा है भी तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अरे हमको क्या इच्छा पूछते हो, हमको तो टेढ़ी टांग वालों ने मार पीट करके इच्छा खत्म ही कर दिया, ऐसी मार लगाई इच्छा खत्म कर। फिर है भी तो यह है कि बेचारा गरीब है, उसको खुद आया, उसके घर में आई रोटी नहीं, मुझे पता लगा, उसका आटा फटा पहुंचा। रोज मेरे यही काम ले गए महाराज। जो लोग कोई बैठे भी होंगे जिनके घरों में आटा चीनी तक मैं पहुंचाता रहा, कई होंगे बैठे सुन रहे, और तक्ष प्रमाण है मैं। लेकिन काहे को किसी के पर्दे हम खोलेंगे, ये करा हमने, ये करा। पता चली है कि अमुक भक्त के घर में आज ही दशा है। फिर हमने उसके पड़ोस के दुकानदार को कहा, भैया हवा न लगे, उसका पति घर ना हो ना, तो कह नाम ले लेना कि तुम्हारे पति ने भेजा है माल, ऐसा। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण है, जय किशन हमारे कक्का एक एक घर में रेस कोर्स में 2 साल भर उसके घर में रोटी का सामान सारा पहुंचाते। उसकी ड्यूटी लगा रखी थी किसी दुकानदार से, यहां से वो लोग गए तो उसका पर्दा खुलेगा। कभी संपन्न ओएनजीसी में बड़ा भारी नौकर ऑफिसर हट करके वो उसको टर्मिनेट क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर दिया था। केस लगा रहा बेचारा, कहते जब मिलेगा सब एक एक पैसा, क्या होना था कुछ भी, जो भगवान की कृपा। खुद जब आता है, बाबा 1 लाख आपका मैंने देना, मैं चुप हो जा, हमको हथकड़ी लगवाएगा। बाबा कहते छूते रखते नहीं, तू कह रहा 1 लाख आपका देना, लोग हमसे पूछेंगे, इनकम टैक्स वाले आ गए, बाबा 1 लाख तूने कहां से दिया, क्या बताऊंगा, तू बोल मत, जो काम हुआ हुआ, तू चुप रहे, तेरे मेरे में हुआ, इसको किसी को क्या पता है। जय किशन को बीच में रखा, बेटा फिक्र मत कर, कभी बड़ा आदमी रहा है, आज इसकी हालत ही है। हट करके ट्रांसफर हुआ था, उसने स्वीकार नहीं करा, गए नहीं तो उसको टर्मिनेट कर दिया। परिणाम उसके घर में 2 साल तक पूरा विक्रम भर के सामान का आटा चीनी दाल उसे लिस्ट ले ली। हर महीने ऐसा भर के आओ कि बच जाए, मेहमान भी उसके खाएं, उसकी इज्जत बची रहे। जय किशन इसमें साक्षी हमारा। ऐसे ऐसे कई मेरे जीवन में प्रसंग आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके घर में यह हालत है, बेटा जो तुमने मुझे देना न दशांश का, वहां चला जा, तो देख के आ जा, बस खत्म, मुझे मिल गया, क्योंकि तुमने मुझे दे दिया, तेरा उससे अधिकार क्या रहा। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ आया लुधियाना का, कुलवंत राय उसका नाम था, पता नहीं अब है या नहीं है, जगरांव वाले जानते हैं उसको, माता जी बैठी होंगी तो। सराफ निकामल कुलवंत राय सराफ के नाम से वहां रोड बनी हुई है लुधियाना में। एक बार हम उनके कोठे में भी गए, तो एक बार वो कागजी बादाम बहुत सारे लाया हमारे लिए, बाबा के कागजी बादाम, वो मूंगफली की तरह से तोड़ो तुम्हारे टूटे। तो जब वो लाया ना हमारे पास रखे, बच्चों की भीड़ लगी, हमारा तो स्वभाव है, हमने उठा के उन बच्चों को फेंके, ले उठाओ, बच्चे बड़े खुश हुए, सब लूट रहे, मांगे बच्चे, हमारा हाल ही रहा शुरू से। उस गोविंद ने मेरा हाल बुरा कर रखा है, मुझे इससे कोई प्रयोजन। शेरे देखो महाराज, 11 किलो ड्राई फ्रूट शेरे के लिए आया, 11 किलो दोपहर के लिए दयाल का आया, क्योंकि हर साल बांटता है, भेज दिया उसने। शेरे से ड्राई फ्रूट मुट्ठी भर भर के बांटते रहे, जिसको ना मिलाओ ना, अभी पड़ा है मामला, मिल जाएगा सबको, और ना मिलाओ दोपहर को मिल जाएगा, सारा दिन पड़ा है मिल जाएगा। मेरा हाल ये रहा, सारे बादाम मैंने उसे लूटा दिए, सब लूट गए। तो सेठ जी हमारे कान में कहता है, बाबा लाया तो आपके लिए था। हमने कहा चुप हो जा, आपके
मैंने नहीं खाई तो और किसने खाई? आपने सारे ऐसे लुटा दिए। कहा देखो भैया, सोच समझ के लाया करो मेरे पास। हमने कहा दरवाजे तक सोचो ले जाऊं कि न ले जाऊं। जब यहां रख दिया तो तेरा क्या रहा? मेरी मर्जी है किस मुख से खाऊं, तेरा मतलब क्या है कि तूने ये एक्शन ले लिया मेरे को? बाहर सोच के ला। मेरे लिए ला रहा है तो मेरा है, फिर तुम्हारा अधिकार क्या है कि तू कह रहा है क्यों बांट रहे हो, क्यों फेंक रहे हो? तेरा मतलब क्या है उसमें? क्या तो लाता नहीं मेरे पास रखने की? लाया है तो मैं जानू मेरा जाने काम। मेरा एक मुख थोड़ी है। यहाँ कितने मुखों से भगवान भोग लगाने वाला है। मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं, तू कह रहा है क्या कर रहे हो, ठीक नहीं हुआ, कुछ तो आप अपने लिए रख लेते। हमने कहा ये तुमने कैसे कह दिया? खबरदार ऐसा बोला। दरवाजे तक अंदर आने तक जब तक मेरे पास नहीं आया, बाहर तक सोच ले कितना देना है, नहीं देना। देना है तो फिर नाम नहीं लेना कि मैंने दिया। चुप होके एक किनारे बैठ जा। फिर देख लीला भगवान के कैसे अर्पण होने जा रहा है। फिर तू काय को कहता है ऐसा क्यों कर दिया है? तू हम पे शासन करने आए, हमारा शासन मानने आए? खबरदार मत आया करो हमारे पास अगर हम पे शासन करना है। बाबा माफ कर दो, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मेरे से भूल हो गया। हमने कहा आगे कभी किसी संत के पास कोई चीज ले जाओ, दरवाजे तक सोच लो कितनी देनी है, निकालनी निकाल लो। फिर जब दे दो तो फिर न कहो उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, ऐसा क्यों करा, उसको देते हो। भाई ये काम तुम्हारा थोड़ी। भगवान के पास भी जब जाओ सोच समझ के जाओ। जाना है तो फिर जो होगा दिखा जाएगा। हाँ, हाँ, क्या कर रहे हैं महाराज? जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस पथ पर जो मेरा दर्शन रहा है, क्योंकि आज अंतिम दिन है मुझे सामाजिक सेवा इस पर करने का, मेरा दर्शन है क्या है? जैसे जुआ खेलने वाला आगे पीछे नहीं देखता। हाँ, युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया, जो देखा जाएगा अब जो। इस मार्ग में भी जुए का सब खेल है। या तो चल के मत आओ तो फिर जो होगा देखा जाएगा। कुछ छोड़ो मत अपना। क्या करो? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जो एक ऐसा खेल दृष्टांत लेके चलो इधर, फिर तो मजा ले लोगे बढ़िया। वहां तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको, लेकिन यहां मजा मिल जाएगा। क्यों? तुम्हारी सारी चिंता गोविंद पे चली जाएगी। चिंतन तुमको मिल जाएगा और चिंता उस पर चली जाएगी तेरी। ना हुई तो मैं जुर्मदार हूं, बताओ। वहां जुए के खेल में तड़पते हो महाराज, और यहां जुए का सब खेल सीख लो तो महाराज मेरी सारी चिंताएं, अगर मैं जुए की तरह जवारी बन के भी चला गया ना, सब दाव खेल दिए मैंने। उसके बाद फिर क्या हुआ? कहते अब चिंता किसको है? मेरे पास तो चिंतन ही आ गया। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। मेरा तो चिंतन सुरक्षित पड़ा रहेगा। अब मेरी सारी चिंता उसको पड़ी रहेगी कि इसका क्या करना है। मैं बताओ, जब मैंने दाव पे सारा खेल दिया तो फिर क्या रहा? कैसा दाव पे खेला? 3 पग भूमि के कारण 52 रूप बना कि भगवान आए। हमारा इतिहास साक्षी। 2 पग में सब मपा गया महाराज। तो पूछते हैं तीसरा पग कहां रखें? क्या बुद्धि ने साथ दिया? कहां रखें? या तो देता ना संकल्प, बलि है, राजा है, दान करने वाला है, इतना दान करता है, इतने संकल्प करता है। ये क्या संकल्प ब्राह्मण को दिया, लेकिन बलि के मुंह से न निकला कि तू जब लेने आया तो छोटा सा था, और अब जब लेने लगा तो कपटी भेज बनाया है, तो गलती तेरी है, मेरी क्या गलती है? बोला नहीं बेचारा। क्यों?
उफ न कर लबों को सी, उफ न कर लबों को सी। जनाब तुम जब लेने आए तो छोटे से आए थे, अब लेने लगे तुम्हारा इतना बड़ा रूप बना दिया, पाताल बात सब मापने में लग रहे तू, अब मेरा क्या काम है? तुम जैसा छलिया नहीं मिलेगा। दो चार गाली दे देता उसको देने वाला, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि उफ न कर लबों को सी, उफ न कर लबों को सी। ये इश्क है दिल लगी नहीं, ये इश्क है दिल लगी नहीं। तेरे करम से बेनयाज, तेरे करम से बेनयाज। मुझे कौन सी शय मिली नहीं, मुझे कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही अपनी तंग थी, झोली अपनी तंग थी। तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। भगवान को एक बार अनुभव में ले लेने के बाद लगता है भगवान तेरे पास तो कमी नहीं, मेरा कर्म ही ऐसा है जो तुमसे कुछ ले नहीं पा रहा। जो झोली अपनी ऐसे हो रखी है, ले नहीं पा रही तो क्या करें? महाराज जब भगवान ने प्रश्न किया है बलि राजा पर, कहाँ रखे अब पाँव, तो कह दिया इधर रखते हैं, मेरे सिर पे रख, बस यही बाकी रह गया, इसी को माप ले तो मेरे सिर पे रख। सर पे जब पांव रखा देवताओं ने फूल बरसाए। भगवान हाथ तो आप कईयों के सिर पे रखते रहे हो, इतिहास की भूमि में ऐसा मिलेगा जिसके सर पे आपने पांव रखा है। पाताल में ले गए, पूछा अब क्या करें? कहने भगवान बाकी कुछ बचा रह गया है, अब तो तुमको सोचना है कि मेरा क्या बाकी है जो तुमने लेना है। अब मुझे नहीं सोचना है कि मुझे अब तुमको क्या देना है। क्यों? तूने ये मेरा फतूर वाला दिमाग ले लिया जिसमें था कि मेरी इतनी जमीन है, मेरा इतना पैसा है, उसी को माप लिया है। अब जिसके द्वारा ये सब काम हो रहा था, अब बताओ कुछ बच गया है जो तुम पूछते हो कि और कहाँ रखें, क्या लेंगे? अब जो बचा हो ले लो, मैं तेरे बंधन में पड़ा हूं, जो पड़ा ले ले। अब बलि बड़ा, भगवान बड़े खुश, बलि मांग आशीर्वाद, वरदान मांग ले, क्योंकि विश्व में तू एक ऐसा होगा कि जिसने इतनी बड़ी बलिदानी दे दी। क्या तेरा बलि नाम रहा बलि राजा? तूने ऐसी बलि दे दी कि तो पांव लक्ष्मी सेवन करती रहती है, अपने गोद में रख के छाती, वो पांव तेरे सिर पे रखा गया। सारे आश्चर्य मना रहे हैं क्या हो गया? फिर ले क्या भगवान, मैं तुम कहीं से जाऊं तुम्हें देखता रहूं बस, क्योंकि तुम्हें भूल करके जीव गलती करता है। महाराज भगवान को भूल करके गलती होती है, तुम मुझे हर जगह दिखते रहो। अच्छा ऐसे ही होगा। बलि के द्वार आज भी पाताल में जितने द्वारे बने हैं, बलि के द्वारे पर चौकीदार बन करके चौकीदारी दे रहा है। अब मैं तेरी चौकीदार, अर्थात अब मैं चिंता तेरी करूंगा, तू चिंतन करता रहे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, क्या आपको भूल नहीं। उधर मान लक्ष्मी जी सुना है, सदगुरु जी ने बताया लक्ष्मी बड़ी परेशान हो गई, विष्णु कहाँ चले गए, किधर गए, बहुत परेशान। एक दिन नारद जी पहुंच गए, भैया अब तो छोड़ो, विष्णु बाबा तो तुमसे तंग होकर के कहीं नौकरी कर रहा है, वहां पर डंडा लेके खड़ा है, नहीं तो नहीं विश्वास देख क्या नौकरी कर रहा है, तूने शायद खाने में कोई कसर छोड़ी होगी। है क्या कहते हो? कहता नहीं तो अपना तुम भी जानते हो, दृष्टि घुमाओ, तुम अर्धंगनी हो, कहां पर नौकरी कर रहा है? किसी भक्त के द्वारे पर नौकरी दे रहा है। भक्त ने उसको ऐसा बांध के रखा है, फिर क्या करूं? बड़ी विचित्र गाथा हुई। हाँ। उसको राय दी नारद जी ने, तेरा भाई नहीं ना, हाँ। तो फिर जा बलि के द्वारे पर उसको भाई बनाते जाओ, राखी बांध उसको जाकर के, भैया भैया करके पहुंची जा, भैया। हाँ।
मैं तुझे राखी बांधने आई हूं। अच्छा, बहन की साध होती है राखी बांधो, और राखी बांधने के बाद ये भी साध होती है कुछ ना कुछ मुझे देगा भाई। गरीब से गरीब भाई के प्रति भी बहन की साध होती है, शायद 1 रुपया दे देगा, 2 रुपये, चाहे करोड़पति घर में बहन ब्याही होना, उस दिन की साधना होती है, देखते हैं मेरी भी क्या भेजता है, चाहे 1 रुपया भेज, गरीबी है इतनी, साधना जरूर है, कुछ तो भाई देगा। उस दिन चाहे करोड़पति के घर में लड़की ब्याही हो ना, राखी और तिलक पर साधना में लगी रहती है, कुछ भाई जरूर भेजेगा। बताओ क्या? और कुछ नहीं तो मेरी छवि बनेगी, इसके भाई ने भी कुछ भेजा है। बताओ, साधना में लगी रहती। तो कैसी युक्ति सिखाई महाराज, लेके गए राखी, भैया राखी बंधवा ले, भैया राखी बंधवा ले। बलि के कान में आवाज गई, कौन बोल रहा है? बलि की बहन नहीं थी महाराज। बताओ, ऐसा गुरुजी ने बताया। कोई भैया राखी बांध लो, आज भैया दूज का दिन है, हाँ राखी का दिन है, रक्षाबंधन आया है, राखी बंधवा लो, मेरा भैया कोई नहीं है। बलि निकल के आया, अरे बहन तो मेरी भी नहीं है, क्या रूप देखा लग। अच्छा बहना आ बांध। देखो नारद जी ने सब युक्ति बताई महाराज। संत युक्ति बता करके महाराज मुक्ति देता है, सिर्फ कैसे कौन समाधान कर देगा। हाथ आगे करा, बांध। उधर वो आंखों में अश्रु भर रही है, उसकी तो याद यही थी कि मेरे मालिक को उसने नौकर बना दिया। बताओ ना जाने क्या हुआ। फिर और उसके भी आंखों में बहन को देख के, बहन भाई का संबंध जोड़ा है, इतने दिन से मेरी भूख थी, मेरी बहन नहीं है, चलो अचानक मिल गई। बहन बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, कोमल है, स्वभाव बड़ा अच्छा है, एक बहन मिल गई, चलो जीवन में मेरी साधना भी अचानक पूरी हो गई। अब राखी बांधे। बहना सुना है राखी बांधने के बाद कुछ देना पड़ता है ना, मांग ले कुछ, जो तेरी इच्छा हो दे दे। नहीं मैं मांगूंगी, दे दोगे? हाँ बहन, बड़ी मुश्किल से तो मेरे भाग्य उदय हुए कि मेरे जीवन में मुझे बहन मिल गई, अचानक बहन बन गई, तुम्हारा हमारा रिश्ता पक्का रहा बहन का। बोल क्या मांगती है आज के दिन पे? मांग ले। मांग लो। रोते रोते कहा, जो तुम्हारे द्वारे पर है ना चौकीदारी तेरा है ना, ये मुझे दे लो। गश खा करके बलि गिरा, आहा, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं। बाद में पता चला ये तो लक्ष्मी जी आई है, मेरी बहन, देना पड़ेगा इसको। भगवान ने कहा, बलि तू रो मत, चिंता मत कर, एक रूप में मैं उसके संग चलूंगा, एक रूप तेरे द्वारे पर रखूंगा, फिक्र मत कर। जहां देखेगा मुझे देखेगा, और ये भी देखेगी कि विष्णु अपने घर आ गया। वाह रे कौतुकी, जैसे भगवान असंभव को संभव कर सकता है ना, ऐसे कोई संत भी जीवन में मिलता है तो वो भी असंभव को संभव करके दिखाता। अजामिल तक को असंभव प्रसंग को संभव संत ने तो कर दिया, गणका जैसे का संभव संत ने करके दिखाया। बताओ, भगवान तो कर्म की भूमि पे भेज देता है, लेकिन कोई संत के पास शराबी को भी पहुंचा है तो वो उसने अपनी कृपा से उसको भी संत बना के रखा। अरे फिकर मत करो, जो होगा दिखा जाए। बड़ा विचित्र संत का दर्शन है। प्रातः कालीन हम करते हैं आधे घंटे के लिए सुखमणि के माध्यम से, लेकिन 2 दिन से 1 घंटा ही दे रहे रोज, क्योंकि कल से तो फिर टाइम देना नहीं हमको संत दर्शन में। सारी क्लासेस मेरी यहीं आज पूर्ण होने जा रही हैं, अभी पूर्णाहुति होने जा रही है, इसलिए अब से लाभ ले लो भैया। आज की तो बात हम करेंगे नहीं कि आज लाभ ले लो, क्योंकि कल फिर आए तो आज की बात कर रहे हैं। अब काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब, बहुरी करोगे। कल की ताजी खबर मिली महाराज,
न जाने भक्त के भीतर क्या लहराई दोपहर को आया। इस पे इतना सेठ भी मुझको नहीं दिखाई देता। कहता बाबा आप तो ये सब छोड़ रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आपका एक टारगेट था, पहले लक्ष्य था स्थायी कोष का 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए, तो मैं पहला तो 1 लाख मैंने संकल्प करा स्थायी कोष में डाल दूं आपका। आज की तिथि पर जब आप 1 लाख मैं डाल दूंगा और इस तरह से 100 भी मिल जाए आपके भक्त, तो आपका संकल्प पूरा है। हमने हमारा कोई संकल्प नहीं, उस पर पानी फेर रखा है, तू नहीं याद मत करा यार तू। अब कोई संकल्प नहीं कि 1 करोड़ रुपया वहां है। अब मेरे पास करोड़ की कीमत भी वैसी है जैसे राख है, जाओ मौज करो। कहता मैं तो कर ही दूंगा। हमने कहा तू अपना कर, किसी और को कहने की जरूरत नहीं, चुप रहे, बस होना होगा हो जाएगा, नहीं होना तो रहने। हमें अब कोई है ही नहीं संकल्प, कभी था, अब संकल्प पर पानी फेर दिया है। नाम नहीं बताएंगे, कहेगा मेरा डंडोरा पिट दिया उसने। कहता मैं तो अपना डाल ही दूंगा, मैं डाल दे और किसी को मत कहना। क्यों? अब संकल्प पर पानी फेर दिया हमने, कोई संकल्प है ही नहीं हमारा, खत्म। अब तो जो हो रहा है साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। जो सहज की समाधि, मानो जीवन जब सहज जीने लग जाओगे, लगता है कि अब समाधान हो गया तुम्हारे जीवन में। समाधान ही जीवन की अखंड समाधि है, याद रखो, कहीं से ये परिभाषा सुनोगे नहीं। जीवन का समाधान अखंड समाधि है। यतो मनुयाति तत्र तत्र समाध है। क्या करें मेरे संग के साथियों, महाराज क्या बताएं, टाइम तो आज रोज से ही ज्यादा हो गया, 2 दिन से घंटा घंटा देते रहे, आज तो 1.25 घंटे हो गया मेरा ख्याल। अभिप्राय क्या है? प्यारे ना होते तो ये टाइम हम इतना क्यों दे देते? सच पूछो, गैया का चराने वाला गौ को ले जा रहा चराने के लिए, अब बछड़ा खूंटे पे बंधा है, बछड़ा भी रो रहा है माँ माँ माँ, और गैया भी जाते जाते कह रही है बा बा। जब तक बछड़ा दिख रहा है तो गैया भी रो रही है, और जब तक गैया दिख रही है तो बछड़ा मामा कर रहा है। पूछो तो, ना वो छोड़ना चाह रही है उसको, ना वो छोड़ना चाह रहा। कौन है जो छुड़ा रहा है दोनों को? कर्म छुड़वा रहा है। कर्म खूंटा ऐसा है, ना हम चाहते हैं कि तुमसे हम ये प्रसंग खत्म करें, ना तुम चाह रहे होगे कि बाबा की इस प्रसंग से हम हटें, लेकिन कर्म का खूंटा है, तुमको अपने खूंटे पे बांधे हुए है। मुझे स्वतंत्र एक चारभाग गौ चाराक मुझे ले जा रहा है, चलो भाई। खूंटे पे बंधा हुआ बछड़ा रो रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है वो तो गैया के चारवाक के बस में ले जा रहा है मुझे। मेरे लिए हिता उसका घास वास कहीं चरवाएगा, मैं भूखा ना रे, मेरे लिए वहां हित दिखाई दे रहा है, और तुम्हारे को दिखता हूं तो तुम नहीं चाह रहे हो कि बाबा का ये प्रसंग छूटे। बहुत समय से हो रहा है, मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि तुमको रोता छोड़े। सच बताएं, क्या कमी है मेरे पास तुमको रोता छोड़ो? क्या खजाना खत्म हो गया मेरे पास बोलने का या विचार धारणा का? नहीं। लेकिन कर्म खूंटे पे तुम बंधे हुए हो भैया। जहां खूंटा मिला है, कर्म से बंधे पड़े हो, वहां तुम अपनी कर्म कुशलता का परिचय दो। मुझे इस कर्म भूमि पर वो ले जा रहा है चारभाग गैया का चारभाग ठाकुर, मुझे भी आशीर्वाद दो आज की तिथि के, मैं भी अपनी कर्म भूमि पर कुशलता का परिचय दिखाऊं। तुम अपने खूंटे पे बंधे हुए कर्म की भूमि का परिचय बढ़िया दो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस कर्म भूमि पर जाऊंगा, मुझे वही कर्म भूमि पर मेरी कुशलता का परिचय तुमको मिलता रहे। यही मेरी शुभकामना रहेगी आज की स्थिति पर। केवल सत शुभकामनाएं नहीं, तुम सब प्यारे लग रहे हो मुझको। सहस्र सहस्र मेरी कामनाएं आपके साथ, किस प्रकार तुमको भी कर्म भूमि निभाने की कुशलता मिले, और आज की तिथि पर मुझे आशीर्वाद दे दो कि मुझे भी अपने कर्म भूमि की भोगने के लिए मुझे क्षमता मिले, सहन शक्ति मिले कि जहां रहूं अपना आनंद की झूले में पड़ा रहूं, लेटा रहूं, चाहे टहलता रहूं, चाहे बैठा रहूं, लेकिन ऐसा शुभकामनाएं मिले आपकी।
क्योंकि हमने आप लोगों को बहुत दिया है। तुम्हारे भाग्य में जितना था ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। कर्म ने साथ नहीं दिया, कम लिया तो मैं क्या करूं। यहाँ तो कमी मैंने नहीं करी, पर आज की तिथि पर तुम भी फिर कंजूस न बन के जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो। शुभकामनाएं तो है ना, और तो मुझे चाहिए नहीं तुमसे। तुम्हारा बेटा है चाहे भाई है, किसी संबंध से तुम शुभकामनाएं तो दे ही सकते हो। कहीं रहो है अपने कर्म भूमि पर, अब तक कुशलता का परिचय देते रहो। और मैं तुमसे कह रहा हूं आशीर्वाद के रूप में, जहां जिस कर्म भूमि पर पड़े हो उसी कर्म भूमि कर्म के खूंटे पे बंधे हुए कुशलता का परिचय दो, तब मुझे आनंद मिलेगा। अब तो एक ही प्रसंग लगाऊंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। ये विदाई नहीं है हमारा, विदाई नहीं कहते। आप मुझको विदाई दो, ये नहीं। मैं आपको विदाई कर दूं, अलविदा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी यहीं घूमते रहो, हम भी यहीं रहे, और क्या। कर्म की भूमि सबकी अलग अलग है, भोगनी पड़ेगी। तुम भोगो, हम भी अपने भोगेंगे, खत्म। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूंगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूंगा। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या विष्णु पद्मापनोति भयशोकादिवर्जिता तामसि सनानं संसारमलिनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभ मुखपद्माग्नि स्मृता भारतामृत सर्वस्वं वेदो वक्त्राग् गीता गमोदकं पीता पुनर्जन्म सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनगरा पाठो वत्सा सुदीर्घोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम्। एक काम बाकी रह गया हमारा। बच्चों, हमने श्रीमद् भगवद गीता में तुम लोगों को प्रवेश दिया तो आरंभ क्या करा था? गीता, श्री गीता जी का बीज क्या है? शक्ति क्या है? अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। नैनं सिद्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदस्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेदोऽयं मरायोऽयं भग्नेभ्यो शोषेव च मध्यमः नित्या सर्वथा सानु रजलोऽयं सनातनः। पश्य मे पार्थ रूपाणि चक्षुषः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृति नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदस्यापो न शोषयति मारुतः। अचेतोऽयं मरायोऽयं भग्नेभ्यो शोषेव च नित्या सर्वदा सानु रजलोऽयं सनातनः। पश्य मे पार्थ रूपाणि चक्षुषः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृति शास्त्राणि। ओम श्री कृष्ण प्रियते पाठे विनियोग। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती भक्तादशाध्यायिनी मनुसंदधामि भगवत् गीते भवेष्यणि। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय स्पर्शनेत्र येन
प्रज्वालितो ज्ञान मया प्रदीपा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे प्रपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तथा जयद्रथरा गान्धारिणीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वाणी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वतीर्णा खलु पांडवे रणलगी कैवर्तका केशवा पाराशर्यवचा सरोजमवलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदे राजः पेपीयमानम् मुदा भूयात् भारत पंकजम् करिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेषां पत्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशीभूषितकरा नवनीलराभा सीताम्बराधरणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्द्र सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं सदामि कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं सदामि। गीता का आरंभ किया हमने गीता जी के द्वितीय अध्याय। क्या नाम? कौन से श्लोक से? क्योंकि श्री गीता जी का आरंभ ही आ से होता है हमारा। और कहाँ छोड़ा मैंने? कितने श्लोक? 13 श्लोक। कितने दिन में पढ़ाए? 30 महीने 25 दिन में मैंने 13 श्लोक पढ़ा पाया हूँ। क्योंकि 13 का अंक हमको अच्छा लगा, नानक जी का पूर्ण है। अब इसका तुम लोगों ने चिंतन कितना किया होगा तुम जानो। मैंने तो अपना प्रयास पूर्ण किया है कि 30 महीने 26 दिन लगा करके और केवल मात्र 13 श्लोक पढ़ाए। बताओ कितनी गहराई में मैंने कितनी मेहनत करी होगी इन श्लोकों की चिंतन कराने में और करने में। आगे तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम कितना इसको ग्राह्य कर पाए हो। जितना ग्राह्य हुआ है उतने को चिंतन करते रहोगे तो फिर वो और बढ़ता चल रहा है। अभ्यास की भूमि बड़ा काम करती है। मेरी शुभकामनाएं तुम अभ्यास में लगोगे। कल बच्चे से कह रहा बेटा तुम गीता कंठ जरूर कर लेना। सबसे कह रहा हूँ गीता कंठ जरूर कर लेना। मेरा कर्तव्य था कि मैं कई बच्चों को कराया, सबको कराता हो, लेकिन अब पीछे से ऑर्डर है इसलिए काम न कर पाया पूरा। ठीक है, जितना जिसके पास है उसी पे अभ्यास करते रहो तो आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो कोई और टीचर मिल जाएंगे। हमारा हम तो फटीचर है कि 1300 लोग जो है 30 महीने और 26 दिन लगा दिए 1300 लोग से 1400 लोग महीने के। ऐसा टीचर फटीचर कभी मिलेगा नहीं तुमको। अच्छा कुछ टकरा कुछ टीचर कर लेना, मास्टर कर लेना कि तुमको सांगो पांग गीता अपनी कंठ भी करा ले, पढ़ा ले। अब हमारे बस का तो काम खत्म हो गया। हमारा काम यहीं तक था।